आज 21 दिसंबर 2025 है और दिल्ली में सर्दियों का मतलब है प्रदूषण का पीक पर होना। आज हम दिल्ली की इसी वायु प्रदूषण की समस्या की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक अकादमिक लेख है जो दिल्ली की तुलना बीजिंग से करता है, एक पीएचडी थीसिस है जो दिल्ली के प्रदूषण के इतिहास में जाती है, और एक रिपोर्ट है जो पर्यावरण से जुड़े फैसलों में जनता की भागीदारी पर सवाल उठाती है। तो आज की पड़ताल का मिशन ये समझना है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों बनी हुई है, जबकि बीजिंग जैसा शहर अपनी हवा साफ कर चुका है। ये सिर्फ विज्ञान का मामला नहीं है, बल्कि ये इतिहास, राजनीति और लोगों से जुड़ा है। बिल्कुल, और सवाल बहुत सीधा है, अगर बीजिंग कर सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं? इन स्रोतों के आधार पर हम उन गहरी बाधाओं को उजागर करेंगे जो दिल्ली को रोक रही हैं। चलिए तो फिर बीजिंग से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि 2015 में बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI 144 था, जो 2024 में दिल्ली के 155 के काफी करीब था। हाँ, मतलब वो भी लगभग हमारी स्थिति में थे। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 2013 और 2017 के बीच बीजिंग ने अपने प्रदूषण के स्तर को 1/3 कम कर दिया। ये कैसे हुआ? देखिए, ये कोई एक जादुई समाधान नहीं था। बीजिंग की रणनीति बहुत कह सकते हैं बहुआयामी थी, कई चरणों वाली। सबसे पहले तो उन्होंने ऊर्जा और कोयले पर ध्यान दिया। अच्छा। शहर के जो पावर प्लांट्स थे उन्हें स्वच्छ ऊर्जा पर शिफ्ट किया, कोयले से चलने वाले बॉयलरों को सुधारा और एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो क्या? घरों में हीटिंग के लिए जो कोयले का इस्तेमाल होता था उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। ठीक है, ऊर्जा और कोयला तो समझ आया, पर परिवहन का क्या? दिल्ली की सड़कों का जो हाल है उसे देखते हुए बीजिंग ने इसे कैसे संभाला? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। तो उन्होंने सार्वजनिक वाहनों और कारों में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी DPFs लगाना अनिवार्य कर दिया। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर ये क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। आप इसे ऐसे समझिए कि एक गाड़ी के एग्जॉस्ट में लगी एक तरह की जाली है, एक फिल्टर। ये डीजल से निकलने वाले जो सबसे जहरीले कण होते हैं, जो काला धुआं होता है, उसे हवा में आने से पहले ही पकड़ लेती है। अच्छा, तो इससे प्रदूषण काफी कम हो जाता है। बहुत ज्यादा। और दूसरा, उन्होंने पुरानी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सिर्फ बैन नहीं किया। तो फिर क्या किया? उन्होंने लोगों को सब्सिडी दी, मतलब पैसे दिए, ताकि वो अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके नई कम प्रदूषण वाली गाड़ी खरीद सके। अरे वाह, मतलब लोगों पर बोझ भी नहीं डाला और काम भी हो गया। बिल्कुल। और साथ ही मेट्रो और बस नेटवर्क का तो जबरदस्त विस्तार किया। ये सब सुनने में तो बहुत व्यापक लगता है, लेकिन हमारे स्रोत एक और चीज पर बहुत जोर देते हैं, क्षेत्रीय सहयोग। ये क्या था? ये शायद उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। क्योंकि दिल्ली के मामले में तो हम यही देखते हैं कि पड़ोसी राज्य एक दूसरे पर ही आरोप लगाते रहते हैं। सही कहा, लेकिन बीजिंग ने 5 पड़ोसी प्रांतों के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण योजना बनाई। उन्होंने ये समझा कि प्रदूषण कोई बॉर्डर नहीं देखता। अगर पड़ोसी राज्यों में फैक्ट्रियां धुआं उगलती रहेंगी तो बीजिंग कभी साफ नहीं हो पाएगा। तो मतलब एक साझा दुश्मन के खिलाफ सब एक साथ आए। बिल्कुल, और इसके पीछे एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, और हाँ, भारी निवेश भी। बीजिंग ने अपना निवेश सिर्फ 4 सालों में 6 गुना बढ़ा दिया था। 6 गुना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दिल्ली की स्थिति को समझने के लिए एक बेसलाइन तैयार करता है। अब दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ प्रदूषण के स्रोत तो बीजिंग जैसे ही हैं, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा, लेकिन एक थीसिस से पता चलता है